हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। 1 जनवरी 2026 आज हम पहुँचे हैं अंजुमन बानो बेगम उर्फ मुमताज़ बेगम का मकबरा ताज महल आगरा। ये वही किला है जिसे शाहजहां ने अपनी सबसे पसंदीदा बेगम अंजुमन बानो बेगम की याद में बनाया था। चलो हम आगे का सफ़र तय करते हैं और पहुंचते हैं मकबरे के अंदर। के मौके पे हम ताजमहल जब सारी दुनिया में घूमने आए हैं। ताजमहल, ये हमारे भाई लोग। भारत की सुंदरता और भारत की पहचान कहीं ना कहीं ताजमहल से होती है। यूनेस्को धरोहर में सम्मिलित, दुनिया के 8 अजूबों में सम्मिलित ये संगमरमर से निर्मित इतना प्यारा कि इसकी सुंदरता को देख के आंखें चकाचौंध हो जाती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश ही नहीं, हर जगह से, दुनिया के हर कोने कोने से लोग इसे देखने आते हैं। इसके पास में यमुना नदी, जो कि इसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देती है। मोहब्बत तो सब करते हैं, लेकिन मोहब्बत में ताजमहल बना दे ऐसा दीवाना वापस कभी नहीं जन्मा और शायद नहीं जन्म ले पाएगा। किसी ने सच ही कहा है कि याद में बना है देखो हंसी ये ताजमहल। यूनेस्को धरोहर में सम्मिलित अंजुमन बानो बेगम उर्फ मुमताज बेगम, शाहजहां की प्रिय पत्नी, प्रिय बेगम मुमताज महल या ताजमहल के नाम से जाना जाता है इसे, जो कि एक मकबरा है और दुनिया के सबसे सुंदर अजूबों, दुनिया के 8 अजूबों में सम्मिलित ये ताजमहल। आज मुझे लगा कि इसे देखकर वाकई लगा कि मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि हर वो आशिक अपने महबूब के लिए वो सब कर गुजरता है जो उसने ख्वाब देखे हैं। ताजमहल नहीं बना सकता, बट वो तो कर सकता है ना कि जो उसने सोचा है, समझा है, जो उसने उसके लिए जो सपने देखे हैं कि हाँ मैं अपनी मोहब्बत के साथ वो पल बिताऊं जिसकी मुझे चाह है। खैर, मोहब्बत पे बात अगर हम करें तो बहुत लंबा सफ़र गुजर सकता है। आज फ़िलहाल हम 1 जनवरी 2026 इस दुनिया के 8वें अजूबे में बिता रहे हैं। लव यू गाइस। मकबरे का प्रवेश कुछ इस तरीके का है और फाइनली हम पहुंच चुके हैं मकबरे। अब हम प्रवेश करेंगे मकबरे के अंदर। देखते हैं, शायद अगर वीडियो बनाना अंदर अलाउड होगा तो बनाएंगे। ये वही संगमरमर है जिसे दुनिया का सबसे महंगा पत्थर माना जाता है, शायद, आई नॉट कंफर्म। इस ताजमहल की खूबसूरती में कुछ महत्वपूर्ण नक्काशियाँ
जो एसी है। और मुझे तो उर्दू आती नहीं है, बट शायद उर्दू में कुछ लिखा है। जो उर्दू जानते हैं थोड़ा इसको पढ़कर बताएं। मकबरे के बाहर कुछ गलियारे, कुछ रास्ते इस तरीके के, और मकबरा इसके अंदर है जिसमें फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट हमने देखा है बेहद खूबसूरत है। जहाँ शाहजहाँ और अंजुमन बानो बेगम उर्फ मुमताज़ बेगम, उनकी प्रिय पत्नी प्रिय बेगम की कब्र बनी हुई है, और वहीं पास में शाहजहाँ की भी कब्र है, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। और इसकी जो खूबसूरती है मुझे उस ज़माने की सोचने पे मजबूर करती है कि किस तरीके से उस समय इसे डिज़ाइन किया गया होगा। फिर वहीं पहुंच गए हम जहां से हमने पहले गए थे, ताजमहल का चबूतरा और उसके आसपास की नक्काशी संगमरमर बलुआ पत्थर से निर्मित, जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पत्थरों में आता है। और वही यमुना नदी, इसके चारों छोर पे 4 गुंबज बने हैं जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। इसके चारों साइड है, उर्दू में कुछ लिखा है। जो लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, वो कमेंट करके बताएं कि इसके आसपास क्या लिखा है। इसके 4 द्वार है और चारों द्वारों पे कुछ लिखा है उर्दू में, और 4 ही गुंबज है इसमें चारों। और ये जस्ट सामने, अब हम मकबरे से लेंगे एग्जिट। ये इसका बहुत प्यारा चबूतरा। ये मेरे तीनों साथी, माय लिटिल ब्रदर, कज़न ब्रदर्स। और अब हम यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगे। इसका चबूतरा बेहद रोमांचक और बेहद खूबसूरत, मन मोह लेने वाली इसकी खूबसूरती, जो कि दिलों को भा जाती है। मोहब्बत में कितने ही लोग फना हुए, और शायद मोहब्बत का फ़लसफ़ा इतना बड़ा है कि आपकी मेरी औकात नहीं जो उसे समझ सके। ये हमारा एक भाई जिसका लेटेस्ट अभी ब्रेकअप हुआ, और इसे लगता है कि मोहब्बत हमें चूतियावा जैसी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं मोहब्बत का फ़लसफ़ा बहुत बड़ा है, जिसे आपकी मेरी औकात नहीं जो हम उसे समझ सके। उस दौर के मोहब्बत में शरीक लोग लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, उन्हीं में से एक मशहूर मोहब्बत की जो बयां कर देने वाले जीता जागता, जिसमें शाहजहाँ मुमताज़ की मोहब्बत की कहानी जो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है, और कहीं ना कहीं लोगों को मोहब्बत के प्रति अपनी ओर खींचती है। और शायद मैं समझता हूँ कि वाकई मोहब्बत आपको वो देती है जो शायद आप कमा नहीं सकते। ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है गाइस, ये रहा हमारा ताजमहल का सफ़र। और अब हम यहाँ से बाहर जाते हुए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय, अलविदा, शब्बा खैर। थोड़ा दूर चली जा।